इतना क्यों आ जाता है राजकुमार भाटी जी? क्योंकि देश का ही तो नुकसान हो रहा है, चाहे वो राहुल गांधी बोलें, चाहे ये बोल रहे हैं, बिट्टू बोल रहे हैं, चाहे बाकी बयान की वही हश्र होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था, राजीव गांधी का हुआ था। ये ईगो क्यों आ रहा है? ऐसे मसलों को क्यों बढ़ाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? फायदा दिखता है? आ रही हूं देश पांडे। पहले तो एक बात बिना शर्त ये है, बिना इफ एंड बट लगाए, कि इस तरह की भाषा कोई भी बोले वो गलत है, चाहे कोई से खेमे से बोली जाए, किसी पार्टी की ओर से बोली जाए, हम सबको उसका विरोध करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। दूसरे, जैसे उदाहरण साजिया इल्मी जी ने दिए और अनंत विजय जी ने भी दिए, जो मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बयान आए आपत्तिजनक, उन पर कार्रवाई हुई, मुकदमे दर्ज हुए, जेल भेजा गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चारों नेताओं को भी जेल भेजेगी? क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, इनके खिलाफ मुकदमे करेगी? दूसरी बात, मैं बहुत एक विश्लेषणात्मक तौर पे कहना चाहता हूं कि इन बयानों से दो चीजें पता चलती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सोच पता चलती है, एक भारतीय जनता पार्टी का भय पता चलता है। सोच तो ये कि इनकी आस्था कानून के राज में, लोकतंत्र में है ही नहीं, जीभ काट देंगे, आतंकवादी है। और ये तो इतनी खतरनाक बात कही है कि जो हश्र इंदिरा गांधी का हुआ वही तुम्हारा होगा। इंदिरा गांधी तो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुई, देश के लिए लड़ रही थी, देश को की एकता अखंडता के लिए लड़ रही थी। तो क्या इंदिरा गांधी को भी आप खलनायक मानते हैं? क्या इंदिरा गांधी की हत्या का आप समर्थन करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, तानाशाहीपूर्ण सोच, लोकतंत्र विरोधी, न्याय विरोधी, ये उसके सबूत हैं। और भय मैं इनका इसलिए कह रहा हूं कि इन्हें आजकल राहुल गांधी से इतना भय है कि राहुल गांधी के किसी भी बयान को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला जाती है, पूरे हत्थे से उखड़ जाते हैं, उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। इस तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जिस तरह साजिया जी कर रही थी। ये बहुत ही खतरनाक सोच है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर अपनी इस सोच का प्रदर्शन करते रहते हैं। सीधे सीधे आपको ये, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में और नेताओं में एक बहुत बड़ी खराबी लगती है कि जब इनके किसी गलती का जिक्र करो तो इतिहास की गलतियां गिनवाने लगते हैं। तब भी तो ऐसा हुआ था, तब भी तो ऐसा हुआ था। इसका मतलब ये अनवरत चलता रहे, आप नहीं करते, ये अनवरत चलता रहे। और साजिया जी, आप इतना उद्विग्न क्यों हो रही हैं? आप शुरू से ही गुस्से में थी, एकदम आप जो गुस्से में ही बात करने लगी, आप सामान्य बात कर ही नहीं पा रही। हर आप सबकी बात काट रही है। देश पांडे जी बोल रहे थे, उनके बीच में आप बोल रही थी, मैं बोल रहा हूं मेरे बीच में आप बोल रही थी। हमने तो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। इसी से आपकी उद्विग्नता पता चलती है और ये कमजोरी पता चलती है कि आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। सही बात यह है कि आपके पास जवाब नहीं है, आप इसलिए ज्यादा गुस्से में हैं। अगर आपके पास जवाब होता तो आप गुस्सा नहीं करती, आप शांति से कहती हैं कि ये बात सही है और ये बात गलत है। जी, मेरे पास जवाब है और आप भी जानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं के खिलाफ आसाजी कार्रवाई नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोच है और ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। चुप हो गए और मैंने खुलेआम तौर पर कहा कि मैं इस हिंसा के खिलाफ। चलिए ठीक है, आगे शाजिया मैं फिर आपको मौका देती हूँ। ठीक है शाजिया, थोड़ा ब्रेक भी हो रही है। शाजिया, आपकी वॉइस क्या है? जी, मैं बोल सकती हूँ, जवाब दे सकती हूँ उनकी बात का? हाँ बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे आपको सौम्य तरीके से सुनने में, प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल, और मैं यही कहना चाह रही थी और इसी तरह से, और सबसे पहले मैंने कहा कि हिंसक भाषा का, हिंसक भाषणों का की कोई जगह नहीं है। और मुझे बहुत शर्म आती है जब हमारे नेता किसी भी पार्टी के, मेरी पार्टी के भी होते हैं, जब घी पाटने की बात और सर तन से जुदा करने की बात और कब्र खोद देंगे या जला देंगे या फतवा देकर कुछ कर देंगे, मुझे बहुत तकलीफ दे वो लगती हैं बातें। लेकिन सोचिए क्या क्या नहीं सुना है मोदी जी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है वो जहरीले सांप है। मौत का सौदागर हम सब जानते हैं, सोनिया गांधी जी ने वही तो, कहीं तो लगाम लगेगी ना, कहीं तो बंद होगा, लेकिन होगा कैसे? नहीं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी कब कहा कि आप पवन खेरा जी कह रहे हैं? उनकी पूरी रैली निकली इस नाम पर। मतलब ठीक है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जयराम रमेश कह रहे हैं। मतलब इतने सीनियर लीडर्स हैं, कभी इस तरह का मैंने किसी को उत्तेजित नहीं देखा। कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर्स लगातार कह रहे क्या तो कोई तो राह दिखाएगा ना। विश्व गुरु हम हैं, विश्व गुरु बनने का सपना दिखा रहे हैं, तो भाई इस पथ पर भी तो कुछ दिखाएंगे ना। हम मोदी जी से एक्सपेक्ट करें ना करें, कम से कम प्लीज। अब मैं रोहित जी के पास आना चाहती हूँ। जय देश पांडे जी, रोहित जी के पास अभी तक नहीं गई हूँ। शाजिया, मैं फिर आपको मौका दूंगी, फिर तब आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लीज शाजिया,
नहीं, मैं आपको फिर मौका दूंगी, थोड़ा वक्त की कमी है, प्लीज नजर, आप भी एंकर रही हैं शादिया, आप जानती हैं वक्त की कमी है। रोहित जी कई नेम प्लेट वाला मसला मुझे हाल फिलहाल का, शादिया प्लीज रुक जाइए। आप ऐसा क्यों नहीं करें जब कोई और बोल रहा है? रुक जाइए, नहीं, मैं प्लीज आपको जानबूझ के इंटरप्ट नहीं कर रही, मैं तुरंत आऊंगी आपके पास, उसके बाद प्लीज आपको समय दूंगी, प्रॉपर समय दूंगी, आप बोलिएगा।